गुड मॉर्निंग महाराज उदयपुर। गुड गुड आफ्टरनून। आज हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हमारे साथ अहमदाबाद से जैड्यूस हॉस्पिटल से एक डॉक्टर जुड़ने वाले हैं जो हमें हाई ब्लड प्रेशर होने पर क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, किस कारण से होता है, लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है, किस कारण से होता है, सारी जानकारी हमको हमारे साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी उनका नाम है, जो कि हेलो सर। हेलो। सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब हम सर से पूछेंगे, बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, किस कारण से होता है। सबसे पहले मैं हॉस्पिटल का इंट्रोडक्शन दे दूं। ये गुजरात का सबसे हाई लार्जेस्ट हॉस्पिटल है। 25 मेडिकल स्पेशलिस्ट है। 24 आवर्स यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलती है लोगों को। तो हम डॉक्टर सर से जानेंगे कि सर ही बताएंगे। जी सर। हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी है। मैं यहाँ पे जाइडस हॉस्पिटल में एज अ सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट काम करता हूँ। जाइडस हॉस्पिटल अहमदाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हम ऐसा वो नहीं कहते कि बिल्कुल नंबर 1 ऐसा हॉस्पिटल है, बट इट्स बिगेस्ट हॉस्पिटल। वी हैव ऑल द फैसिलिटीज अंडर वन रूफ। एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटीज, सारी स्पेशलिटीज हैं हमारे पास। जी सर। तो सर हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मली है क्या, मतलब किस कारण से होता है? देखो, हाई ब्लड प्रेशर जो है ना, जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। सो ब्लड प्रेशर तो हर किसी का होता है, जो नॉर्मली हम 110, 70, 120, 80 बोलते हैं। हर किसी को ब्लड प्रेशर होता है। जब ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मली, और सबको ब्लड प्रेशर चाहिए अपने बॉडी के फंक्शन के लिए, बॉडी के ऑर्गन के परफ्यूजन हर जगह ब्लड पहुंचाने के लिए, उनके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एक जी नियमित मात्रा में, नियमित रूप से ब्लड प्रेशर सबका होना चाहिए। वो जी जी। कम हो तो भी प्रॉब्लम है, और अगर वो ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है। सो हाई ब्लड प्रेशर हम कब बोलते हैं? जब डॉक्टर की ऑफिस में, डॉक्टर के क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 और नीचे का ब्लड प्रेशर 90 उसके ऊपर आता है। मींस ऊपर का ब्लड प्रेशर मोर देन 140 एंड नीचे का ब्लड प्रेशर मोर देन 90 है, तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। जब हम घर में ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, और जब पूरे दिन के समय जब बीपी चेक करते हैं, तो घर के समय जब बीपी चेक करते हैं, उस समय अगर घर के अंदर बीपी ऊपर वाला 135 के ऊपर और नीचे वाला 85 के ऊपर अगर आता है, तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। जी ध्यान रखने की चीज है कि एक बार हम जब भी ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो एक रीडिंग के अंदर कभी भी डायग्नोस नहीं करना चाहिए कि आपको हाइपरटेंशन है। पर्टिकुलरली जिसको पहले से कभी बीपी नहीं था। सपोज अगर आप मेरे पास क्लिनिक में आए और पहले दिन आप मुझे मिले और उस दिन आपका ब्लड प्रेशर 145 और 92 निकल गया, तो क्या आपको हाइपरटेंशन डायग्नोस कर दें? नहीं। पहली बार हाइपरटेंशन है, पुरानी कोई हिस्ट्री नहीं है, उस केस में हम एक या तो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एबीपीएम मशीन होता है, जो 24 घंटे आपका बीपी चेक करके बताता है कि आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं, या आपको हम एक कुछ लाइफस्टाइल एडवाइस करके और घर पे बीपी चार्ट मेंटेन रखने को कहते हैं। अगर उस रिपीटेड बीपी चार्टिंग में रिपीटेड ब्लड प्रेशर आपका हाई आता है, देन ओनली वी डायग्नोस कि हाँ आपको हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, एंड यू नीड मेडिसिन एंड और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सर, हाई ब्लड प्रेशर के दौरान हमें क्या खाना चाहिए, किस कारण से होता है, क्या खाते हैं इस वजह से होता है? हाई ब्लड प्रेशर जो है ना, ये इसमें रिस्क फैक्टर होते हैं। देखा जाए तो इसका डायरेक्ट बहुत कम रीजन है जहां पे डायरेक्ट कारण है, पर इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। जैसे अगर आप सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, वॉक नहीं करते हो, डेली फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, डेली सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, लिफ्ट में, कार में मूव किया, बॉडी को बहुत हरकत में नहीं किया, जिसको सिडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं। अगर ऐसी लाइफस्टाइल अगर आपकी है, अगर खान पान का डिसिप्लिन नहीं है, बाहर का बहुत ज्यादा खाना, बहुत फ्राइड फूड आइटम, फास्ट फूड खाना, ट्रांस फैट्स कंज्यूम जो हम कहते हैं, पैक्ड फूड आइटम जो होता है उसको खाना, मीठा ज्यादा खाते हैं, तो ऐसे केस में हमारा रिस्क फैक्टर हमारा बढ़ जाता है।
अगर आप नियमित वजन अपना मेंटेन नहीं करते हैं, वेट अगर आपका ज्यादा है, अगेन दिस आल्सो बिकम्स अ रिस्क फैक्टर। तो इनडिसिप्लिन लाइफ, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, डाइटरी इनडिसिप्लिन, खान पान का जो अनुशासन है, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको कंजम्पशन इन एनी फॉर्म, साथ में स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, दे ऑल आर रिस्क फैक्टर एंड दे कैन कॉज टुगेदर इन आइसोलेशन, दे कैन कॉज हाइपरटेंशन। उसके अलावा कारण देखें जहां डायरेक्ट है, किडनी की बीमारी अगर आपको है तो वहां हाइपरटेंशन बिकॉज ऑफ किडनी डिजीज, चाहे वो पथरी की बीमारी हो, चाहे वो किडनी की नसों में रुकावट हो या किडनी की खराबी की बीमारी हो, वहां बीपी आने की पॉसिबिलिटी होती है। कुछ और बीमारी है जैसे थायराइड की बीमारी है, कभी कभी ड्रग्स के कारण, कुछ मेडिसिन के कारण भी बीपी हमारा बढ़ सकता है। पर लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स में कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं होता कि इस कारण से आपका बीपी बढ़ा है, उस कारण को हटा दो तो बीपी निकल जाएगा। कई सारे फैक्टर कंबाइन करके, साथ में जो वंशागत होता है, जेनेटिक फैक्टर्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल। अगर आपके मदर फादर को बीपी रहा है या उनको अर्ली एज में बीपी रहा है तो आपको भी ब्लड प्रेशर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो सर ये हाई ब्लड प्रेशर जो है, जो अपने बॉडी के कौन कौन से अंग होते हैं जिन पर ज्यादा इफेक्ट करता है सर ये? हाई ब्लड प्रेशर जो है ना हमारा, उसको साइलेंट किलर बोलते हैं। अगर आप देखो तो उसके बहुत सारे सिम्टम नहीं होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट, मोर देन 90% पेशेंट्स, दे डोंट हैव एनी सिम्टम, और उनके पास उनके अंदर 5 साल 10 साल तक ब्लड प्रेशर हाई रहता है। जब वो हमारे पास ऑफिस में आए, उनका ब्लड प्रेशर 180, 100, 170, 110 निकलता है, वो विश्वास नहीं करते, नहीं मुझे तो बीपी है नहीं। आप पूछो बीपी क्यों नहीं, बोलते मुझे कोई सिम्टम कभी नहीं हुआ। सो मेजॉरिटी पेशेंट में उनको सिम्टम्स नहीं होता। व्हाई वी कॉल साइलेंट किलर? बिकॉज बीपी अगर आपका हाई है तो ये कॉन्स्टेंटली आपके ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीपी आपका हाई है तो आपके हार्ट को अफेक्ट करता है, आपकी किडनीज को अफेक्ट करता है, आपके आंख के पर्दे को अफेक्ट करता है, आपके ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है, आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो ये मेजर ऑर्गन है जहां पे अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है या हाई है तो आपके हार्ट को, किडनी को, आंख के पर्दे को, ब्लड वेसल्स को, ब्रेन को, इन सबको अफेक्ट करता है। मतलब हाई ब्लड प्रेशर बॉडी के लगभग पार्ट को ज्यादातर इफेक्ट करता ही है। मेजर और इम्पोर्टेंट पार्ट को अफेक्ट करता है। जो मेजर हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है उनको अफेक्ट करता है। हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लंग्स हो गए, इनको इफेक्ट, ब्रेन हो गया, आंख का पर्दा हो गया, आंख का पर्दा, ब्रेन, सभी को ज्यादातर इफेक्ट करता ही है सर। और लो ब्लड प्रेशर से क्या होता है सर? लो ब्लड प्रेशर उसको हम डिफाइन नहीं करते कि लो ब्लड प्रेशर है, बिकॉज मेनी टाइम्स क्या इंडिया में हमारे जो फीमेल्स कितनी बार लो ब्लड प्रेशर लेके आते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि उनका बीपी 90 है, 85 है, कहते हैं लो ब्लड प्रेशर है। लो ब्लड प्रेशर क्या है? इट हैज टू बी कॉम्बिनेशन, जहां बीपी हमारा लो है, साथ में आपको सिम्टम्स है। सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं? सिम्टम्स चक्कर आना, बैठ के खड़े होने पे चक्कर आना, उलझन होना, पेशाब की मात्रा कम हो जाना, इस तरह के जब सिम्टम्स भी साथ में है तो उसको हम कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर में भी यही सब ऑर्गन है, हमारे किडनी है, ब्रेन है, बाकी ऑर्गन है, उनको अफेक्ट करता है लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर इतना कॉमन नहीं है। नॉर्मली अगर कहीं शरीर से पानी बहुत निकल रहा है, चाहे वो डायरिया है या वॉमिटिंग है या आपको फीवर है जहां पानी की मात्रा की रिक्वायरमेंट ज्यादा आपने फुलफिल नहीं किया, वहां पे हो सकता है। खराब इन्फेक्शन है वहां हो सकता है, या ब्लड प्रेशर की दवा की मात्रा ज्यादा है रिलेटिवली, तो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर इज नॉट दैट कॉमन जितना हाई बीपी हमारा कॉमन है, लेकिन दोनों ही नुकसानदेह है। तो सर ये लो ब्लड प्रेशर भी हार्ट और आंख के पर्दों, लंग्स, किडनी वगैरह पे भी इफेक्ट करता होगा ये भी? नहीं, लो ब्लड प्रेशर हमारे हार्ट के आंख के पर्दे को अफेक्ट नहीं करता, बट लो ब्लड प्रेशर सर्टेनली हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है, हमारे किडनी को अफेक्ट करता है। इनफैक्ट सबसे पहला जो डैमेज होता है लो ब्लड प्रेशर का, वो किडनी के ऊपर ही होता है। कितनी बार हमारे जो पेशेंट होते हैं जिनको डायरिया था, वॉमिटिंग था और उन्होंने कोई मेडिकल एडवाइस नहीं ली, सो वो जब हमारे पास, और काफी सारा वाटर पानी से निकल जाता है, तो जब वो हमारे पास आते हैं तो पहला ऑर्गन जो खराब होता है वो किडनी खराब होती है, बिकॉज किडनी ड्राई हो जाता है, उसको सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलता है। सेम चीज लो ब्लड प्रेशर हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, आपके सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है, और नीचे जाने पे आपको बेहोश भी कर सकता है। तो सर इनको अपन रोक कैसे सकते हैं? मतलब लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर क्या क्या अपन करें नॉर्मल डेली रूटीन में ताकि ये अपन को हो नहीं? देखो, हाई ब्लड प्रेशर हो नहीं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन, एंड कंट्रोल करना दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन। हो नहीं, इसके लिए हाई ब्लड प्रेशर है, तो जैसे मैंने आपको कहा रिस्क फैक्टर्स जो हमारे हैं उसको कंट्रोल करना। सो अच्छी जो हमारी लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन करना, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करना, डेली वॉकिंग करना, एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी 45 मिनट आउटसाइड वर्क, एटलीस्ट हफ्ते में 5 से 6 दिन आधे घंटे से पौने घंटे हमें फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, कोई स्पोर्ट्स, साइकिलिंग, जिमिंग, कुछ ऐसा हमें करना चाहिए जरूर से।
उसके अलावा डाइटरी कंट्रोल, डाइट के अंदर बाहर की फैटी फूड खाना, फैटी ट्रांस फैट्स खाना, बाहर के पैक्ड आइटम खाना, इनको हम जितना कम कर सकें, जहां तक बने बंद कर सकें। शुगर एक ऐसी चीज है, शुगर के बारे में हम कम ध्यान देते हैं, उसको हम इतना हार्मफुल नहीं मानते जितना कोलेस्ट्रॉल को है, और शुगर ज्यादा नुकसानदेह है कंपेयर टू कोलेस्ट्रॉल। तो शुगर जितना बने उतना हमें कम करना, घर का बना हुआ फ्रेश खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। अगर हम टोबैको है, स्मोकिंग है, किसी भी फॉर्म में हम टोबैको कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग की हैबिट है, उसको बंद करना। अल्कोहल से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अल्कोहल की मात्रा को कंट्रोल करना या बंद करना। वेट अच्छा मेंटेन करना। तो इन चीजों से क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमें बीपी नहीं आए, और अगर आए तो देर से आए। नंबर 1, जिनको ब्लड प्रेशर है उनको भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में ये सारी चीजें हेल्प करती हैं। जिनको ब्लड प्रेशर है उनको दोनों चीजों की जरूरत है, दवा की, मेडिसिन की भी जरूरत है जो डॉक्टर आपको लिख के देने वाले हैं, साथ में आपका रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बाय अचीविंग दीज फिजिकल लाइफस्टाइल गोल्स। जो लाइफस्टाइल गोल है उसको अचीव करना भी जरूरी है। होता क्या है, कितनी बार पेशेंट समझते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर है और मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट लिखा और मैंने दवा खा ली, मेरा काम खत्म, मैंने काम कर दिया। ऐसा नहीं है। डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने आपको दवा लिखी, वो डॉक्टर ने आपको दिया, आपका रोल है आपकी फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, वेट, बैड हैबिट, इसके रिगार्डिंग कंट्रोल करना। दोनों का 50-50% रोल है। दोनों चीजें कंबाइन होती हैं तभी हम बीमारी को अच्छा कंट्रोल कर पाते हैं। अगर आपको किडनी की बीमारी है, पथरी की बीमारी है, उसको हम जितनी जल्दी कंट्रोल करें तो बीपी आने की संभावना हम कम कर सकते हैं। तो सर जैसे ये किसी को हो गया बाय चांस, तो सर इसको अपन पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर इसके लिए अपन को मेडिसिन लेनी पड़ती है रेगुलरली? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेशेंट बहुत कॉमनली पूछते हैं। इसमें आई विल टच यू। जैसे कि अगर पेशेंट आया और उसमें हाई ब्लड प्रेशर था, हमने उसको दवा लिखी, वो हमारी ओपीडी में आया, ब्लड प्रेशर उसका 160/70 था, 160/90, 160/100 था, हमने दवा स्टार्ट करी, पेशेंट अगले महीने आता है, बीपी कंट्रोल हो गया, 130/80, 120/80 हो गया। अब वो बोलता है साहब मेरा बीपी तो अच्छा हो गया, अब दवा बंद कर दो। सो आपको ये समझना है कि ब्लड प्रेशर 95 से 98% लोगों में उसकी दवा बंद नहीं होती। ब्लड प्रेशर इज नॉट अ क्यूरेबल डिजीज, उसको हम ठीक नहीं करते, कंट्रोल करते हैं। फॉर मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट, तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में बीपी की दवा बंद नहीं होती, वो हमें चालू रखनी पड़ती है कंट्रोल करने के लिए। दवा ऊपर नीचे करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर बीपी आपका दवा के बाद ज्यादा है तो डोज बढ़ाते हैं, दवा का बीपी कम हो रहा तो डोज कम करते हैं, पर मेडिसिन चलती है। कुछ कंडीशंस हैं जो आपने आपको शुरुआत में बताया कि किडनी की पथरी की परेशानी है, या एक्यूट रीनल फेलियर है, या कुछ थायराइड की बीमारी है, कुछ ड्रग्स की वजह से, यहाँ पे जहाँ ब्लड प्रेशर हाई होता है और वहां पे उस कारण को अगर हम करेक्ट करें तो ऐसे पेशेंट में बीपी पूरा खत्म हो सकता है। समटाइम्स इट कैन बी सिचुएशनल, समटाइम्स इट कैन बी सिचुएशनल, जहां पे स्ट्रेस के कारण, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस, वहां बीपी हाई होता है, एंड वंस द स्ट्रेस इज गॉन द ब्लड प्रेशर कम्स बैक टू नॉर्मल। लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट में ध्यान रखना है कि बीपी की दवा ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है विद सम डोज एडजस्टमेंट। तो ये मतलब इसको अपन पूरी तरह से यानी बंद नहीं कर सकते, बिना दवाई लिए अपन कंट्रोल कर सकते हैं ओनली फॉर इसको अपन? एब्सोल्युटली कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी तरह से क्योर मेजॉरिटी पेशेंट में नहीं कर सकते। कुछ ही पेशेंट होते हैं 2 से 3% जहां पे इसको हम पूरी तरह से कंट्रोल क्योर कर सकते हैं, जहां पे स्पेसिफिक रीजन हो, कारण हो। या फिर अगर रेगुलरली एक्सरसाइज वगैरह या फिर नॉर्मल जो उनको खाने के लिए कहा जाता है वो खाए तो इसको अपन बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे स्टेज 1 हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट होते हैं, जहां ब्लड प्रेशर ऊपर वाला हमारा 140-160 के बीच में है और नीचे वाला 90-100 के बीच में, और यंग पेशेंट है, कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, सपोज 35-year-old और 30-year-old पर्सन कम्स टू ओपीडी एंड हैज ब्लड प्रेशर ऑफ 150/90, तो उसको क्या मैं पहली बार में दवा स्टार्ट कर दूंगा? नहीं। उसको हम पहले 3 महीने 4 महीने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन समझाते हैं। ये लाइफस्टाइल चेंज करो, वेट रिडक्शन के रिगार्डिंग, डाइट के रिगार्डिंग, फिजिकल एक्टिविटी के रिगार्डिंग, बैड हैबिट के रिगार्डिंग उसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर ये लाइफस्टाइल कंट्रोल करने से उसका ब्लड प्रेशर हमारे जो रिक्वायर्ड रेंज है उसमें आ जाता है तो अपने को दवा स्टार्ट करने की जरूरत नहीं। 3-4 महीने के बाद भी, लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद भी अगर बीपी हाई है, देन वी हैव टू स्टार्ट मेडिसिन इन दैट पेशेंट। तो ये अगर दवाई तो बिल्कुल बंद ही नहीं कर सकते, मतलब इनको रेगुलरली जो मेडिसिन है वो तो लेनी ही है इसके साथ साथ में? लेनी ही है डॉक्टर की सलाह से। जैसे जैसे हमारी से एज बढ़ता है, खान पान चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, बॉडी की रिक्वायरमेंट पानी की चेंज होती है, उस तरह से बीपी की दवा के एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, पर मेजॉरिटी पेशेंट को दवा लाइफ लॉन्ग चलती है। तो सर ये जो हाई ब्लड प्रेशर, बिना डॉक्टर की सलाह के उसको बंद नहीं करें, कभी भी बंद नहीं करें। डॉक्टर के पास जाने में लेट हो जाए कोई बात नहीं, दवा चालू रखें, जब डॉक्टर सलाह दें उसको डोज चेंज करने का तभी कोई उसमें चेंजेस करें। ये अपन उसको बंद नहीं कर सकते बिना सलाह की डॉक्टर की? बिल्कुल बिल्कुल।
तो सर ये जो हाई ब्लड प्रेशर है और लो ब्लड प्रेशर, इनसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है अपन को? यानी जो हाई ब्लड प्रेशर से हमारा अगर बीपी है आपको, सो वहां से हार्ट की अनेकों बीमारी हो सकती है। जैसे अगर हाई ब्लड प्रेशर है, सो वहां से हमारा हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा होती है, हार्ट फेल होने की संभावना ज्यादा होती है, हार्ट अरे में वीक हार्ट के फेल की संभावना और हार्ट थिक होने के कारण उसके फेल होने की संभावना भी होती है। सो ज्यादा हार्ट रहती की है। बीमारी होती है, साथ में आंख के पर्दे की बीमारी से हमारे विजन में प्रॉब्लम हो सकती है। हाई बीपी के हम्म कारण पैरालिसिस, स्ट्रोक की बीमारी हो सकती है, जिसको पैरालिसिस लकवा की बीमारी कहते हैं। साथ में हाई हम्म, ब्लड प्रेशर के कारण जो हमारी किडनीज हैं, किडनी अफेक्ट हो सकते हैं और किडनी हमारा फेल हो सकता है। तो जो हमारे फिर मेजर ऑर्गन है, ब्रेन, हार्ट, किडनी एंड आंख, आंख, इन सब को वो डैमेज कर सकता है। तो मतलब काफी सारी बीमारियां इनसे हो सकती है अपन को, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर से। तो सर अपन इनको रोक कैसे सकते हैं? नॉर्मल रूटीन में क्या करें ऐसा, जैसे एक्सरसाइज हो गई, या फिर अपन खाने पीने में, तो सर खाने पीने में क्या खाया जाए ऐसा जिससे हाँ, अपन खाने इसको? पीने जैसा जैसा मैं सबसे सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, बिकॉज इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देखो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से आसाम तक, हर जगह कल्चर वाइज खान पान अलग अलग है और उसी खान खान पान, पान को खा के हम सर्वाइव करते हैं। तो ऐसा खान मैं पान। आपको डाइट नहीं बता सकता हूँ कि पूरे इंडिया पैन वर्ल्ड में एक खाना खाओ और उससे सबके सब ठीक हो जाए। बिकॉज कल्चर के हिसाब से, अपनी जेनेटिक्स के हिसाब से, अपने एनवायरमेंट के हिसाब से हम सब ने अपनी, हमारी कल्चरली डाइट हमारी सेट हुई है। तो उसमें जो बेसिक कॉमन सेंस हमें जो लगाना है, मैंने जो आपको बताया, बाहर की चीजें जितनी बने उतनी नहीं खानी है। इतनी सिंपल नहीं सा वर्ड खानी। मैं कहता हूँ कि आपके किचन में जो फ्रेश बनता है वो खाइए। तो आप किचन में जो फ्रेश बनाते हो, अब अचार पापड़ है आपने बना के रख दिया, आपने किचन में बनाया पर फ्रेश नहीं है, हटा दीजिए, मत खाइए। ऐसी चीजें जो आप बना के रख देते हो उसमें सॉल्ट या शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, उसको मत खाइए। बाकी आप किचन में जो भी फ्रेश बनाते हो, चावल दाल रोटी सब्जी, बाकी सारे खाने हैं वो खा सकते हो। घर में आप कभी कभी पूड़ी पराठा बना के आप वो भी खा सकते हो, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती है। पर बाहर का आइटम है, फ्राइड फूड है, ट्रांस फैट्स जो होते हैं, पैक्ड स्टफ जो बाहर से हम लाते हैं, वो चीजें अवॉइड करनी है। मीठी चीजें जितनी बनती है उतनी हमें उसको अवॉइड करनी है। अपने खाने में फ्रूट्स एंड सैलड की मात्रा, सलाद की मात्रा हम बढ़ा सकते हैं। फ्रूट्स और जैसे सब्जियां हो गई, उनको बाहर से लाए धो के खाएं, बिल्कुल। क्योंकि अब वैसे ही बीमारी चली रही है, कोरोना। बिल्कुल। कोई अगर किसी को इमरजेंसी में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, तब उसको क्या करना चाहिए जिससे उसका देखो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सके? देखो इमरजेंसी अगर ब्लड प्रेशर, कितनी बार हम उसको परसीव नहीं कर पाते कि वाकई इमरजेंसी है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर 150 156 हुआ और पेशेंट भाग के इमरजेंसी में आ गया, ये 150 160 ऐसा इमरजेंसी ब्लड प्रेशर नहीं है। सम अनकंट्रोल्ड है, जहां पे आप डॉक्टर को एक दो दिन के अंदर ओपीडी में मिलके अपनी चर्चा उससे करके दवा सेट कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जहां पे इमरजेंसी है, अगर ब्लड प्रेशर आपका 180 के ऊपर है, ऊपर वाला, नीचे वाला 100 के ऊपर है, देन इट मीन्स कि हमें डॉक्टर को आज ही दिखा देना चाहिए। इसको भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाग के आपको इमरजेंसी पहुंचना, तो डॉक्टर को कोशिश कीजिए कि अगर बीपी आपका ऊपर का 180, नीचे का 100 के ऊपर है, तो डॉक्टर को उसी तारीख में, उसी दिन में दिखा के अपना डोज सेट कर लीजिए। इमरजेंसी सिचुएशन का है जहां पे आपको हाई बीपी के साथ साथ कुछ सिम्टम्स भी आ रहा है। हाई बीपी है, जी। साथ में सांस फूल रही है, हाई बीपी के साथ हमारा पेशाब की मात्रा कम हो गया, हाई बीपी के साथ सोच या उलझन आ रही है, हाई बीपी के साथ पेशेंट को कंमोदन, मिर्गी जैसा आने लग रहा है, हाई बीपी के साथ पेशेंट को स्ट्रोक जैसा लक्षण आ रहा है, दीज आर इमरजेंसी सिम्टम्स। जहां पे, या हाई बीपी के साथ पेशेंट को चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, दीज आर द सिम्टम्स जहां पे आपको इमीडिएटली लेके इमरजेंसी में पहुंच जाना है, एंड दे रिक्वायर इमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में यू कैन ब्रिंग द पेशेंट टू ओपीडी, हाई है तो सेम डे डॉक्टर को ओपीडी में मिलने, एंड द थिंग्स कैन बी मैनेज्ड। लो ब्लड प्रेशर ऐसा है कि जहां पे उसको बहुत अवॉइड नहीं करना चाहिए। बीपी आपका आज आपको घर पे 85 90 मिला, साथ में कुछ चक्कर आ रहा है, मे बी घर के अंदर आप शिकंजी बना के, नींबू नमक पानी का जो घोल होता है वो बना के पी सकते हैं। हाफ एन आवर, 1 घंटे के अंदर बीपी हमारा नॉर्मल नहीं होता है, बेटर टू सी अ डॉक्टर, बिकॉज लो ब्लड प्रेशर में हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट और पर्टिकुलरली किडनी, ये सारे हमारे बहुत फास्ट अफेक्ट होने वाले हैं। सो दोनों में से कोई भी इमरजेंसी सिम्टम्स मिलते हैं, डोंट इग्नोर देम और डोंट ट्राई टू सेल्फ मेडिकेट टू मच, बट जहां पर मामूली चेंजेस में बहुत पैनिक होकर भागने की जरूरत भी नहीं होती है। तो मतलब अगर बाय चांस, मेरी मदर को खुद को बीपी की प्रॉब्लम है, जो अगर कभी बाय चांस लो हो जाती है तो वो नींबू पानी वगैरह बना के पीते हैं, जिससे वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है। उसमें वही है कि अगर नींबू पानी पीने से आपको आराम मिल रहा है और साथ में आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया है, तो उस समय पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, ताकि उसको आप उस दिन या नेक्स्ट डे डॉक्टर को मिलकर बताएं कि ऐसा हुआ था, शायद बीपी की दवा को कम करने की जरूरत है हमें। कम करने की जरूरत है। तो हाई ब्लड प्रेशर के बारे में और क्या क्या अपन उसके लिए क्या क्या नियंत्रण के लिए क्या क्या कर सकते हैं सर, जो जिससे अपन घरेलू उपचार जिसको बोल सकते हैं,
घरेलू उपचार जैसा नहीं है कुछ भी। आई वुड से अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो जो मैंने आपको पहले बताया, हेल्दी लाइफस्टाइल हमें फॉलो करना है, डाइट एंड ऑल दिस हाँ। थिंग्स। अगर उससे कंट्रोल पे नहीं आता, वी हैव टू गो विद मेडिकेशन। घरेलू उपचार के बारे में आई एम प्रोबब्ली नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट। और इनमें अपन क्या क्या दवाइयाँ ले सकते हैं सर, क्या क्या दवाइयाँ हैं इनको? दवाएं बहुत सारी हैं। आई थिंक कि जनरल पब्लिक शायद उसको नहीं समझ पाएंगे, बट वी हैव स्टेट, मतलब एक हमारे फर्स्ट लाइन मेडिसिन है, देन सेकंड लाइन मेडिसिन है। वी हैव गुड नंबर ऑफ मेडिसिन, एंड विद द जी। कॉम्बिनेशन ऑफ दोज मेडिसिन ब्लड प्रेशर कैन बी इजीली कंट्रोल्ड इन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स। बट जैसे जी ये जी। ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम सबकी शक्ल नहीं मिलती है, वैसे ही हम सबकी दवाई नहीं मिल सकती। कई बार नहीं मिल पेशेंट आते सकती। हैं कि मेरे पड़ोसी को एक ही दवा चल रही है, साहब आपने मुझे 3 दवा लिखी। कुछ पेशेंट आते हैं कि मेरे पड़ोसी को 2 दवा चल रही है, आपने मुझे 4 दवा लिखी। तो मैं उनको यही पूछता हूँ कि आप दोनों की शक्ल नहीं मिलती। उसी तरह से दो लोगों का रिस्पॉन्स सेम मेडिसिन के लिए सेम नहीं होता। तो ये जी। डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि आपके लिए एग्जैक्टली क्या उचित मात्रा है, क्या उचित डोज है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहे और आपको उस दवाओं के साइड इफेक्ट भी ना आए। ना, क्योंकि ये सेम कंटेंट की दवाई वो मिलना बहुत मुश्किल है, सब अलग अलग कंटेंट की दवाइयाँ होती हैं। बिल्कुल। तो सर कोरोना के बारे में सर क्या अभी जो चल रही है कोरोना, हम्म। उसके बचाव के लिए क्या कहेंगे आप? देखो, नाउ वी हैव टू लर्न टू लिव विथ दिस थिंग। अब मेरे ख्याल से जब शुरुआत में था, इट वाज इन द मार्च एंड अप्रैल, देयर वाज लॉट ऑफ पैनिक, एंड हम सब घर के अंदर कैद हो गए थे। हम लोग तो नहीं, बट नॉट डॉक्टर्स, बट काफी लोग घर के अंदर कैद हो गए थे। बिल्कुल बाहर निकलने में हम काफी डरते थे। लेकिन अब हमें समझना है कि दिस इज प्रोबब्ली न्यू नॉर्मल। कोरोना रहने वाला अभी फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग, उससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना कॉमन सेंस, अपनी बेसिक समझदारी को गंवाना भी नहीं है। सो जो बेसिक मास्क समझदारी है, लगा। लाइक कहीं भी बाहर जाते हैं मास्क पहन के जाइए, बिना मास्क के कहीं भी बाहर मत निकलिए। अननेसेसरी किसी भी सोशल गैदरिंग में या भीड़ भाड़ वाली जगह पे बिल्कुल मत जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, उसके लिए जरूरी नहीं कि सैनिटाइजर ही हो, सैनिटाइजर हो वेल एंड गुड, नहीं है सिंपल साबुन और पानी से भी हाथ धो सकते हैं। तो हाथ साफ रखना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, गैदरिंग अवॉइड करना और मास्क पहनना, इसको फॉलो करें। जहां जरूरत नहीं वहां जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। बट इफ यू हैव एनी, कोई जरूरत है, अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, कोई लक्षण है, कोई परेशानी है, इमरजेंसी लगती है, तो वहां पे हॉस्पिटल में जाने में या डॉक्टर के पास जाने में कोई संकोच भी मत करें। बिकॉज उसमें क्या होगा कि कोरोना से बचेंगे पर दूसरी बीमारी में फंस जाएंगे। सो बच उस जाएंगे। जगह पे आपको डॉक्टर से मिलने की जहां जरूरत है, सारे प्रिकॉशन लीजिए, जाइए और मिलिए उनको। बट नाउ दिस इज बिकम अ न्यू नॉर्मल। हाँ, अब तो इसी के साथ जीना है, मतलब ऐसा हो गया है। जब तक क्योंकि वैक्सीन नहीं आए। वैक्सीन नहीं आया तब तक, क्योंकि वैक्सीन आने में भी काफी टाइम है, काफी सारा टाइम लगेगा। होपफुली जल्दी आ जाए। थोड़ा टाइम तो जरूर है, बिकॉज रिसर्च होता है, रिसर्च इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक टाइम। बट जिस तरह से एफर्ट पूरी दुनिया कर रही है, मे बी वी आर गोइंग टू सी वैक्सीन सूनर देन लेटर। हाँ, जल्दी आ जाए, यही हम करते हैं। और सर जैसे घर पे क्या कर सकते हैं, जैसे गर्म पानी पीना, और इसके अलावा क्या क्या अपन कर सकते हैं जिससे अपन काफी बीमारियों से बच सके, दूसरी बीमारी जो होती है नॉर्मल अपन को? देखो, बाकी सब चीजों का कोई एविडेंस नहीं है। सो मैं जी ऐसी जी। किसी चीज के बारे में नहीं कहूंगा जिसका हमारे पास एविडेंस नहीं है। बट जो एविडेंस बेसिक नहीं। है, बेसिक साफ सफाई, जो हाइजीन का ध्यान रखना, और जो मैंने आपको बताया रिगार्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज करना एंड हैंड सैनिटाइजेशन, ये सारी प्रूवन चीजें हैं। तो ये हमें फॉलो करना है। बाकी वी ऑल हैव सीन दैट ड्यूरिंग कोरोना टाइम बहुत सारे एडवाइस आए जिनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो उनके बारे बिल्कुल। में मैं कोई बात नहीं कर सकता। सही है, काफी सारे अलग अलग, सबका अलग अलग सुझाव था कि ये करें वो करें। हाँ, गर्म पानी से पानी पिए वगैरह करें, गरारे करें वगैरह, अलग अलग सबके सुझाव थे वो। और सर अपने हॉस्पिटल के बारे में आपका कुछ बताइए थोड़ा सा, क्या क्या अपने पास हमारा फैसिलिटीज हैं? हॉस्पिटल जाइडस हॉस्पिटल अहमदाबाद है। ये अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। एंड वी हैव 500 बेड फैसिलिटी, एंड वी हैव ऑल द फैसिलिटीज, जितनी भी फैसिलिटीज हैं, चाहे वो हार्ट का हो, ब्रेन का, किडनी, लिवर, लंग, फॉर मल्टी सिस्टम, कैंसर, फॉर ऑल फैसिलिटीज वी हैव। सारी फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में है। एंड एथिकल प्रैक्टिस है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं हम लोग। एंड पेशेंट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट रहता है, जहाँ पे पेशेंट के फायदे की बात करते हैं, जहाँ पेशेंट को जी। फायदा हो और वो सेटिस्फाइड होके, संतुष्ट होके यहाँ से जाए। सर कितने साल हो गए अपन को हॉस्पिटल को ये बने हुए? और 5.5 साल, 5.5 years। जी जी सर। और सर आपके बारे में थोड़ा बताएं ताकि आप जान सके। मैं डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, एंड मैं यहाँ पे एज सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ जाइडस हॉस्पिटल में। जब से हॉस्पिटल जी शुरू हुआ है आई एम इन जाइडस। जी। तो सर अपना स्टाफ कितना बड़ा है यहाँ पे हॉस्पिटल में सर? स्टाफ हमारा करीब 200 डॉक्टर्स हैं, एंड 1600 1800 के करीब स्टाफ है। जी सर, तो 24 आवर्स अवेलेबल?
24 आवर्स अवेलेबल रहता होगा सारा स्टाफ अपना। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल इज नॉट पॉसिबल टू रन विदाउट हैविंग 24/7 अवेलेबिलिटी. So hospital is running and emergency services, majority services available 24/7, 365. इवन कोरोना के दौरान भी सभी सर्विसेज चालू ही थी. जी जी सर। तो सर आपसे बात करके पता चला कि अपन उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर को कैसे रोक सकते हैं, लो ब्लड प्रेशर को कैसे रोक सकते हैं। तो सर और कुछ बताना चाहेंगे आप कि जिससे अपन इन बीमारियों से बच सके, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गई, लो ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, काफी सारी जो बीमारियां हैं। सेम जैसे मैं आखिरी में यही कहूँगा कि हमें जो बेसिक चीजें हैं वो हमें पता है. हमें किसी से कहने की जरूरत नहीं है. जो कॉमन चीजें हैं हम सबको पता है. डॉक्टर को आके कहने की जरूरत नहीं कि आप डेली वॉक करो या डेली एक्सरसाइज करो तभी आप हेल्दी रहोगे. वी ऑल नो. हम उसको फॉलो नहीं करते. डॉक्टर को कहने की जरूरत नहीं है कि आप बाहर का फास्ट फूड या फैटी आइटम्स नहीं खाओ या शुगरी चीज मत खाओ, वो आपके लिए अनहेल्दी है. वी ऑल नो, बट हम उसको फॉलो नहीं करते. डॉक्टर को आके कहने की जरूरत नहीं कि आप स्मोकिंग मत करो, अल्कोहल मत पियो, वो आपके लिए नुकसान दे. वी ऑल नो, बट वी डोंट फॉलो. सो ये चीजें जो हमें खुद को हेल्दी रखने में जो चीजें हेल्प करती हैं हमें पता है. दूसरा बेस्ट चीज क्या है, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है. इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. सो ये हमारे पास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें पता भी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर तो भी इसको हम फॉलो नहीं करते. तो मेरा रिक्वेस्ट सबसे यही है कि ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको हम जहां तक बने फॉलो करें, बिकॉज ये आपके अपने अख्तियार में है, आपके अपने हक में है, आपके पास है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कॉस्ट आपको कोई पैसे पे नहीं करने इस चीज के, और ये आपको काफी हद तक हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं. अगर आपको कोई बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, तो अपने हार्ट के डॉक्टर से मिलें, उनकी सलाह फॉलो करें. डॉक्टर की सलाह के बिना हार्ट की दवाओं में जहां तक बने कोई छेड़छाड़ मत करें. हार्ट की मेजॉरिटी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी दवाएं बंद नहीं होती हैं. दवाएं से का डोज कम ज्यादा होता है. तो डॉक्टर के पास नहीं जाने के कारण या उनसे नहीं मिल पाने के कारण दवाएं बंद मत करें जब तक कि डॉक्टर आपको सलाह नहीं देते. कोई भी इमरजेंसी सिम्टम है उसको इग्नोर मत करें, अपने डॉक्टर को मिलें और उनकी सलाह को फॉलो करें. मतलब बिना सलाह कुछ भी ना करें, डॉक्टर की बिना सलाह लिए. मेडिकल चीजें ऐसी हैं जहां पे की सलाह लेना जरूरी है, बिकॉज बहुत एजुकेटेड लोग भी मेडिकल के बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं होती है. तो वहां पे क्या है कि अगर हम वहां पे खुद से कुछ करेंगे तो वी मे अल्टीमेटली एंड अप इन कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स मोर. सो उससे अच्छा है कि हम एक सलाह लेके उसको फॉलो करें. जी सर, जी सर. तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और थैंक सभी को बता यू. क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे हमें लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर ना हो, सभी को जानकारी, ताकि हम आगे भी ध्यान रखेंगे कि क्या हमें करना चाहिए. और सबसे बड़ी चीज ये है कि सर अगर अपन एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी फूड वगैरह ये सब खाएंगे तो सर कोई बीमारी नहीं होती है. काफी हद तक कोई बीमारी नहीं है. ऐसा नहीं कि कोई बीमारी नहीं होगी, बट हमारे चांसेस कम हो जाते हैं. कम हो जाते हैं बीमारी होने के, मतलब बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं. और अगर कोई बीमारी अगर होती है तो अपन अगर परहेज रखते हैं खाना खाने में, जैसे बाहर का नहीं खाया, घर पे बना हुआ फ्रेश खाया, तो उससे अपन को काफी हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं अपन. और दूसरा फायदा ये भी है कि अगर आपको कोई बीमारी होती है, आपके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी है, तो आपको उस बीमारी से सुरक्षित बाहर निकलने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू डियर. थैंक यू वेरी मच. ओके सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. जी. एंड कर दूं?